नमस्कार। तो आज बात होगी नई महिंद्रा एक्सयूवी 7 एक्सो की। एक ऐसी गाड़ी जो फैमिली एसयूवी मार्केट में कह सकते हैं एक बड़ा धमाका करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। देखिए, एक ऐसी गाड़ी ढूंढना ना जिसमें स्पेस भी हो, पावर भी मिले और टेक्नोलॉजी भी एकदम टॉप नॉच हो, मतलब एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन, ये वाकई में काफी मुश्किल काम हो सकता है। और यहीं पर आती है XUV 7XO, जिसका दावा बहुत बड़ा है कि वो अपने सेगमेंट में सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी और पावर देगी। तो सवाल ये है कि क्या ये गाड़ी अपने वादे पर खरी उतरती है? चलिए आज इसी का जवाब ढूंढते हैं। तो ठीक है, सीधे मुद्दे पे आते हैं। किसी भी गाड़ी को खरीदने में जो पहले बड़े फैसले होते हैं वो होते हैं कीमत और इंजन को लेकर। तो देखते हैं कि एक्सयूवी 7 एक्सो यहाँ क्या कुछ ऑफर कर रही है। महिंद्रा ने इसकी शुरुआती कीमत कहना पड़ेगा काफी जबरदस्त रखी है, 13,66,000 रुपए। पर हाँ, एक बात ध्यान में रखनी होगी, ये बेस मॉडल यानी AX7 7 सीटर पेट्रोल वेरिएंट की एक शोरूम कीमत है। और इसका जो पूरा प्राइस रेंज है ना, वो भी काफ़ी बड़ा है। मतलब करीब 13.66 लाख से शुरू होके ये टॉप एंड ऑल व्हील ड्राइव मॉडल के लिए लगभग 24.92 लाख रुपए तक जाता है। तो साफ है, इसमें पेट्रोल, डीजल, मैनुअल, ऑटोमेटिक हर तरह के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। और यहीं पर एक बहुत ज़रूरी बात आती है कि एक शोरूम कीमत ही फाइनल कीमत नहीं होती। ये एक बहुत काम की टिप है। हमेशा अपने शहर की ऑन रोड कीमत ज़रूर पता करें, क्योंकि उसमें टैक्स, इंश्योरेंस और दूसरे चार्जेस जुड़ते हैं जो फाइनल बिल को काफ़ी बढ़ा सकते हैं। अच्छा, कीमत के बाद अगला बड़ा सवाल, पेट्रोल लें या डीजल? देखिए, ये सिर्फ स्पेसिफिकेशंस की बात नहीं है, ये आपकी लाइफस्टाइल पर भी डिपेंड करता है। अगर ज्यादातर शहर में ही चलना है, स्मूथ ड्राइव चाहिए, तो पेट्रोल इंजन बेहतर है। लेकिन अगर लंबी यात्राएं करनी है, ज्यादा टॉर्क चाहिए, तो डीजल एक जबरदस्त ऑप्शन। तो चलिए एक नज़र इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस पर भी डाल लेते हैं। इसमें आपको मिलता है 2.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन जो 200 PS की पावर देता है, मतलब स्पीड में कोई कमी नहीं। और दूसरा है 2.2 लीटर का टर्बो डीजल इंजन जो 450 Nm तक का टॉर्क जनरेट करता है, मतलब गाड़ी में खींचने की ताकत भरपूर है। चलिए, अब इंजन की बात हो गई, अब गाड़ी के अंदर चलते हैं। देखते हैं कि इसका केबिन एक्सपीरियंस कैसा है, क्योंकि ज़्यादातर वक्त तो वहीं बिताना होता है ना? 3, जी हाँ 3, यही है इस गाड़ी का सबसे बड़ा वाव फैक्टर। 3 बड़ी कोस्ट टू कोस्ट HD स्क्रीन्स, एक ड्राइवर के लिए, एक बीच में इंफोटेनमेंट के लिए और एक आगे बैठने वाले पैसेंजर के लिए भी। सच कहूं तो ये एकदम फ्यूचरिस्टिक फील देता है। और ये टेक्नोलॉजी सिर्फ स्क्रीन तक ही नहीं है जी। XUV 7XO में लेवल 2 ADAS भी है, मतलब ये गाड़ी खुद को लेन में रखने और आगे वाली गाड़ी से सेफ दूरी बनाए रखने में मदद करती है। साथ ही इसमें बिल्ट इन एलेक्सा, 540 डिग्री कैमरा और एक शानदार हरमन कार्डन ऑडियो सिस्टम जैसे फीचर्स भी हैं। तो फीचर्स की लिस्ट तो काफ़ी लंबी और इम्प्रेसिव है, लेकिन सवाल ये है कि रोज़ की ड्राइविंग में इन सब का एक्सपीरियंस कैसा है? क्या ये वाकई उतने ही काम के हैं जितने सुनने में अच्छे लगते हैं? और इसीलिए टेस्ट ड्राइव लेते वक्त सिर्फ इंजन पर ध्यान नहीं देना है। सीटों का आराम कैसा है, टच स्क्रीन कितना तेज काम करता है और हाँ, सबसे जरूरी, तीसरी लाइन की सीटों का कंफर्ट कैसा है, ये सब जरूर परखना चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि XUV 7XO मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर्स के सामने कहाँ टिकती है। इसके जो मुख्य कॉम्पिटिटर्स हैं वो हैं टाटा सफारी, Hyundai अल्काज़ार और MG हेक्टर प्लस। और ये मानना पड़ेगा कि ये सभी गाड़ियां अपने आप में काफी दमदार हैं। ये चार्ट एक नज़र में ही काफी कुछ बता देता है ना? रेटिंग्स के हिसाब से देखें तो टेक्नोलॉजी और पावर के मामले में XUV 7XO अपनी कॉम्पिटिटर्स से साफ तौर पर आगे निकलती दिख रही है। अब अगर थोड़ा और डिटेल में देखें तो हो सकता है कि सफारी का कैबिन ज्यादा प्रीमियम लगे या अल्काज़ार ज्यादा माइलेज दे, लेकिन XUV 7XO जिस कीमत पर ज्यादा पावरफुल इंजन और एडवांस टेक्नोलॉजी देती है, वो इसे एक बहुत मजबूत दावेदार बना देता है। चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं, वो चेकलिस्ट जो गाड़ी चुनने में मदद करेगी। तो जब टेस्ट ड्राइव लेने जाएं तो इन चीज़ों पर ज़रूर गौर करें। इंजन और गियर बॉक्स का रिस्पॉन्स कैसा है? ख़राब सड़कों और हाईवे पर राइड क्वालिटी कैसी महसूस होती है? ADAS फीचर्स ट्रैफिक में ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं? और जो इतनी सारी टेक्नोलॉजी दी गई है वो इस्तेमाल करने में कितनी आसान है? और सही इंजन चुनना भी बहुत आसान है। सिंपल सा रूल है, अगर ड्राइविंग ज्यादातर शहर में है तो पेट्रोल, अगर हाईवे पर लंबी यात्राएं होती हैं तो डीजल, और अगर खराब रास्तों पर या बारिश में एक्स्ट्रा ग्रिप चाहिए तो फिर ऑल व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट सबसे बेस्ट है।
और हाँ, एक आखिरी बात, गाड़ी की कुल लागत को कभी नज़रअंदाज ना करें। हमेशा वारंटी पैकेज के बारे में पूछें और फाइनल ऑन रोड कीमत की तुलना इसके कॉम्पिटिटर्स से करना कभी ना भूलें। तो कुल मिलाकर क्या कहा जा सकता है? XUV 7XO एक ऐसी SUV है जो फीचर्स, टेक्नोलॉजी और पावर से लबालब भरी हुई है, और ये भारतीय परिवारों के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल और वैल्यू फॉर मनी पैकेज है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या पावर, कीमत और इस सेगमेंट में सबसे आगे की टेक्नोलॉजी के इस कॉम्बिनेशन के साथ महिंद्रा ने फैमिली एसयूवी के लिए एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया है? खैर, इसका असली जवाब तो आने वाला वक्त और बाजार ही देगा।